नमस्कार दोस्तों, NAS लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में LC नेटवर्क को हम सिंथेसाइज करेंगे विद हेल्प ऑफ कोर सेकंड फॉर्म। जो कोर सेकंड फॉर्म है वो भी हमें कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस का ही यूज़ उसे करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ यूनिक है कि कोर फर्स्ट फॉर्म में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में पावर को लिखते थे इन पोलिनोमियल्स, बट यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में हम पोलिनोमियल्स लिखेंगे। बाकी स्टेप्स आपके एज इट इज़ रहेंगे। कोर सेकंड फॉर्म में जो हमारा सीरीज एलिमेंट होगा, जो नेटवर्क सिंथेसाइज हम करेंगे फाइनली, उसका जो सीरीज एलिमेंट होगा उसमें कैपेसिटर होगा और इसके पैरेलल एलिमेंट में आपका इंडक्टर होगा। इन जनरल सीरीज एलिमेंट हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया जाएगा और पैरेलल एलिमेंट वर्टिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ कैपेसिटर होगा, यहाँ इंडक्टर होगा, ये कैपेसिटर होगा, ये इंडक्टर होगा एंड सो ऑन। इस टाइप से हमारा फाइनली सर्किट सिंथेसाइज होगा विद हेल्प ऑफ कोर सेकंड फॉर्म्स। सॉरी दोस्तों, यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिया है। इस एग्जांपल की हेल्प से मैं इस नेटवर्क को डिज़ाइन करूँगा ताकि आपको कोर सेकंड फॉर्म्स का कंप्लीट प्रोसीजर समझ आ जाए। यहाँ है s इंटू एस स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइड बाई 2s की पावर 4 प्लस 20s स्क्वेयर प्लस 18। ये आपका y ऑफ s यानी एडमिटेंस फंक्शन आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि जो एडमिटेंस फंक्शन हमें गिवन है उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 4s प्लस s की पावर 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ सबसे कम डिग्री पहले, उसके बाद बढ़ते क्रम में। तो ये बन जाएगा 20s की पावर 2 प्लस 2s की पावर 4। अब इसके बाद जैसे ही आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में लिखा है इन सब फैक्टर्स को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, तो इसके बाद अब आप सिंपली क्या करेंगे, अपना कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये होगा 4s प्लस s क्यूब, राइट, और इसको डिवाइड करेंगे आप 18 प्लस 20s स्क्वेयर प्लस 2s की पावर 4। तो पहला फैक्टर हमें कैंसिल करना होता है, तो पहले फैक्टर पे कितना जाएगा, 4/18 इंटू s इस फैक्टर पे गया, तो यहाँ 4s आ गया, प्लस ये कितना बना 20 इंटू 4 दैट इज 80 डिवाइड बाई 18 इंटू s क्यूब, और ये कितना होगा 2 4 जा 8 प्लस 8 s की पावर 5 डिवाइड बाई 18, ये आ गया। ठीक है। यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। ऑब्वियसली s क्यूब माइनस 80/18 s क्यूब एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की है। अब वो गड़बड़ कैसे है, वो कैसे चेक करेंगे, ये देखो y ऑफ s था, इसका मतलब बच्चों जो पहला कोसेंट आएगा वो y ऑफ s के टर्म्स में ही दिखेगा। और y ऑफ s के टर्म्स में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या तो आपका cs होता है या 1/ls होता है। तो यहाँ s आपका ऊपर है यानी इसका कोफिशिएंट c होगा। इसका मतलब यहाँ से पता लगता है कि कैपेसिटर आपका क्या है, 4/18 फैरेड्स का कैपेसिटर है। और अगर एडमिटेंस है ये y ऑफ s है, तो ऑब्वियसली इसका एलिमेंट पैरेलली कनेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये 4/18 फैरेड का जो कैपेसिटर है ये पैरेलली अवेलेबल होता है, यानी यहाँ पे। बट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि पैरेलल एलिमेंट आपका इंडक्टर होगा। इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया था कि यहाँ पे पहला एलिमेंट आपको जरूर चेक करना चाहिए। नेगेटिव ये जो आपके यहाँ रिमाइंडर्स आए हैं ये बताते हैं कि इसको कोर सेकंड फॉर्म्स इस फंक्शन पे अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरीके से हमारा इन जनरल जो सर्किट्स है वो नहीं बनेगा। पैरेलल एलिमेंट कायदे से इंडक्टर होना चाहिए, बट एज पर दी रूल ये आपका कैपेसिटर बन रहा है। तो इसमें हम क्या करें, तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, y ऑफ s है, इसको मैं z ऑफ s में कन्वर्ट कर लेता हूँ। z ऑफ s लिख दीजिए, 2s की पावर 4 प्लस 20s की पावर 2 प्लस 18 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बनेगा s क्यूब प्लस 4s, राइट। अब
जेड ऑफ एस जो होगा उसको हम रियलाइज करवा सकते हैं, उससे हम नेटवर्क को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड है वो ये कि इन पावर्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में लिख दीजिए। तो जो जेड ऑफ एस है उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर लिख लो 18 प्लस 20 एस स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एस की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4s प्लस एस की क्यूब। ये आ गया। अब फाइनली क्या करना है, फाइनली हमें वही कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस के स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये आपका यहाँ पे है, ये लिखूँगा मैं 4s प्लस एस की क्यूब, यहाँ लिखूँगा 18 प्लस 20s स्क्वेयर प्लस 2s की पावर 4। अब कितने पे जाएगा, अब ये जाएगा 4/18, राइट। तो कितने पे चला गया भाई ये, आप इसको ये लिख सकते हो 9/2 पे। 9/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 18 मिल जाएगा, और 9/2 डिवाइडेड बाई एस पे लिखेंगे, ये आपका डिवाइड बाई एस होगा, तब जाके ये आपका 18 से कैंसिल होगा। और एस क्यूब के इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 9/2 इंटू एस स्क्वेयर, ये हो जाएगा। अब नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल आउट, 20 से 9/2 को आप सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा, ये आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं 20 माइनस 9/2 दैट इज़ 31.2। तो यहाँ से बच्चों जो बना वो 31.2 इंटू एस स्क्वेयर बना, ठीक है। और अब इसको नीचे उतार लीजिए, ये बना 2 इंटू एस की पावर 4, ठीक है भाई। अब ये आप यहाँ लिख लीजिए, ये टर्म यहाँ लिख दीजिए 4s प्लस एस क्यूब। अब कितने पे जाएगा, मुझे रिजल्ट 4 चाहिए, 31/2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, ये आपको बता रखा है कैसे करना होता है। 31 डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना आना चाहिए, 4s आना चाहिए, 31s स्क्वेयर यहाँ था, आप यहाँ पे इसको नीचे ले जाइए, कितना बनेगा 4s, ये 2 ऊपर चला गया, 31 इंटू एस स्क्वेयर नीचे, तो ये बन गया 8/31 इंटू एस, तो ये बन जाएगा 8/31 डिवाइड बाई एस, ये आपका फाइनली एस ये बन गया। इसकी वजह से 4s कैंसिल आउट हुआ। अब 2 इंटू 8/31 इंटू एस कितना हो गया भाई, ये बन गया आपका 16/31। एस नीचे है, ये एस की पावर 4 है, तो ये एस की पावर 3 आ गया, ठीक है भाई। ये कैंसिल आउट हो गया। अब की बार 1 माइनस 16/31 कितना आ गया, ये बच जाएगा आपका 15/31 इंटू एस की क्यूब, ठीक है भाई। अब क्या उतारोगे, अब ये फैक्टर उतार लेंगे। अब कितना 31 डिवाइड बाई 2 इंटू एस की पावर 2 प्लस 2 इंटू एस की पावर 4, ये आपका यहाँ आ गया। अब कितने पे जाएगा 15/31 मल्टीप्लाई किसके साथ करूँ कि मेरा 31/2 एस स्क्वेयर आ जाए। तो ये आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ भी आप कर सकते हैं, देखो 15/31 एस क्यूब है, ए के साथ मल्टीप्लाई करूं क्या मिल जाए 31/2 इंटू एस स्क्वेयर मिल जाए। यहाँ से जब आप ए निकाल लेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 31 मल्टीप्लाई करेंगे और 15 का 2 के साथ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 961/30 इंटू एस, तो ये जाएगा इस पे 961/30 डिवाइड बाई एस, ये आ गया। तो इससे 31/2 इंटू एस स्क्वेयर फर्स्ट फैक्टर कैंसिल आउट हो चुका है। अब ये आ जाएगा 2s की पावर 4, ये रिमाइंडर था, अब कोसेंट बन गया। अब इसको यहाँ लिख दीजिए, ये कितना बना 15 डिवाइड बाई 31 इंटू एस की क्यूब। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ मैं, अब मैं इसको किसके साथ करूँगा 15 डिवाइडेड बाई 62 इंटू एस। देखो यहाँ से 2 डिवाइड बाई 62 31 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 15 डिवाइड बाई 31 इंटू एस क्यूब। फाइनली यहाँ कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन आपका ख़त्म हो चुका है। तो अब देखो Z1 हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा Z ऑफ S, उसके बाद क्या आएगा Y ऑफ S, उसके बाद क्या आएगा अगेन Z ऑफ S, और उसके बाद क्या आएगा Y ऑफ S।
और जेड ऑफ एस अगर ये है तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी? स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी भाई, अगर नीचे एस है तो वो लिखते हैं 1/CS, और अगर y में नीचे एस है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? 1/LS, और अगर z में स्टैंडर्ड फॉर्म्स है ऑब्वियसली 1/CS, और y में क्या होता है? 1/LS। अब इसके साथ इसको कंपेयर कर लो, यहाँ से c की वैल्यू क्या मिली? 9 को नीचे ले आओ, 1/2/9 इंटू एस लिख दो, तो c वैल्यू बनी बेटे 2/9 फैरेड। और यहाँ से l क्या बना? यहाँ से l वैल्यू क्या बनी? 8 को नीचे ले आओ, 31/8 हो जाएगा, 1/LS से कंपेयर हो जाएगा, तो ये बनेगा 31/8 हेनरी। यहाँ से c वैल्यू क्या बनी? 961 को नीचे ले आओ, 31/30/961 इंटू एस, फिर वो c के साथ कंपेयर होगा, तो ये कितना होगा? 30/961 फैरेड। और यहाँ 1/LS होता है एडमिटेंस में, तो L बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 15 को इसके नीचे ले आओ, तो L कितना होगा? 62/15 हेनरी। ठीक है, पहला Z है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ये आपका क्या था? Z था, यहाँ पे C है, तो सबसे पहले C आ गया, और Z की वजह से वो एलिमेंट सीरीज में होगा, तो ये एलिमेंट आपका C आया भाई, और C की वैल्यू है बेटे 2/9 फैरेड। इसके बाद Y का एलिमेंट पैरेलल आता है, उसमें इंडक्टर निकला 31/8 का, तो ये आपका इंडक्टर निकल गया, 31/8 का इंडक्टर हेनरी, ये आ गया तेरा। इसके बाद क्या आया? Z की वजह से मुझे कैपेसिटर मिला 30/961 का, और Z में आपको पता है एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट होगा, तो 30/961 फैरेड। इसके बाद फिर Y आया, Y में मुझे L मिला 62/15 का, तो ये जो L है Y में, ये आपका पैरेलल कंपोनेंट होगा, ये आपका L आ गया, ये आपका L आ गया। कितना आया ये? 62/15 हेनरी। तो इस तरीके से हमने Z ऑफ S यानी कोर सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हुए LC नेटवर्क को या LC सर्किट्स को सिंथेसाइज कर लिया है। तो दोस्तों अब LC नेटवर्क का पूरा सिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है, कोर फॉर्म भी बता चुका हूँ, फोस्टर फॉर्म्स भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम RC और RL सर्किट्स पे फोकस करेंगे, उनके सिंथेसिस पे फोकस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बताए कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर दें, आपका जो भी फीडबैक है कमेंट बॉक्स में मुझ तक ज़रूर भेजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।